Very good morning, student. In the previous lecture, we are discussing about the isotherms. Now, the next topic of the chapter, surface chemistry, is colloid. So let's start with the very beginning. What are colloids? तो देखिए क्या होगा, अगर हम colloids को पार्टिकल के साइज के बेसिस पर डिफाइन करते हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में या अगर किसी सब्सटेंस में पार्टिकल का साइज 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो वो कहलाता है कोलॉइड। वो क्या कहलाता है? कोलॉइड। और अगर ये साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। और अगर ये साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है तो इसे हम क्या कहेंगे? सस्पेंशन। सस्पेंशन। क्लियर है? तो अब हम इसी से डेफिनेशन बनाएंगे। कोलॉइडल सॉल्यूशन और द कोलॉइड्स आर दोज सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल साइज रेंजेस फ्रॉम 100 टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते थे वैसे ही कोलॉइड्स के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। जिस सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहाँ पर होता है डीपी एंड डीएम। यहाँ पर क्या है? डीपी और डीएम। डीपी क्या है? डिस्पर्स्ड फेज। डीपी क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। और डीएम क्या है? डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, अब दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही सिमिलर है जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा? डिस्पर्जन मीडियम, और जो कम अमाउंट में होगा वो डिस्पर्स फेज। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? द पार्टिकल्स ऑफ विच आर डिस्पर्ज इन द डिस्पर्जन मीडियम आर नोन एज डिस्पर्ज फेज। तो वो पार्टिकल जो डिस्पर्जन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्पर्ज फेज कहते हैं। और जिस मीडियम में डिस्पर्ज फेज के पार्टिकल डिस्पर्ज रहते हैं उसे क्या कहेंगे? डिस्पर्जन मीडियम। तो एक तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ही काम करता है। एक क्वेश्चन ये कहा जाता है कि कोलॉइड इज अ स्टेट not a substance। इसका रीजन पूछा जाता है, वाई? तो कोलॉइड इज अ स्टेट नॉट अ सब्सटेंस, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि देखिए क्या है, किसी भी सब्सटेंस को हम कोलॉइड तब कहेंगे जब वो इस रेंज को ऑब्टेन कर ले, अदरवाइज वो कोलॉइड नहीं कह पाएगा, है ना। यानी कोई ट्रू सॉल्यूशन में अगर उनका भी पार्टिकल का साइज अगर इस रेंज में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? कोलॉइड हो जाएगा। इसी तरह से सस्पेंशन के पार्टिकल का रेंज भी अगर इसी में आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? कोलॉइड हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कोलॉइड क्या है? एक कोलॉइड इज अ स्टेट नॉट अ सब्सटेंस। तो कोलॉइड एक स्टेट है। क्यों? जब वो कब ऑब्टेन होती है? जब पार्टिकल का साइज इस रेंज में आ जाए। तो इसीलिए कहा जाता है कोलॉइड इज अ स्टेट नॉट अ सब्सटेंस। अब देखिए इतना आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप्स ऑफ कोलॉइड की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कोलॉइड। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलॉइड के लिए आप लोग को देखना पड़ेगा कि क्या होगा। अगर देखिए क्या है, डीएम सॉलिड है और डीपी सॉलिड है तो ऐसे कोलॉइड को हम कहेंगे सॉलिड सॉल। इसको क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इनकी स्टडी करनी होगी। तो देखिए क्या होगा इनको क्या कहेंगे?
लिक्विड सॉल्ट्स या सॉल्ट्स कह लेंगे या सॉल कह लेंगे, और ये क्या कहलाएंगे, एयरोसॉल कहलाएंगे। अब इनके एग्जाम्पल्स को आप प्रॉपरली समझने की कोशिश करिए कि कौन सा एग्जाम्पल कैसा क्या होगा। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर आप देखिए कि जो स्मोक होता है, स्मोक में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, और डस्ट पार्टिकल जो है स्मोक में कार्बन का डस्ट होता है और गैस होता है, और अगर वो दोनों मिलकर के कोलाइडल रेंज में पहुंच जाएं तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, एरोसॉल का, और इसे हम क्या कहेंगे, स्मोक कहेंगे। तो बेसिकली जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो सब क्या है, किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉल का। अब आप देखिए हम लिक्विड सॉल की बात करते हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड, जितने भी हमारे पेंट्स हैं, जितने भी हमारे क्या हैं, पेंट्स के केसेस में क्या हो गया, आप देखिए क्या होता है कि डाइज होती हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कलर का पेंट है तो उसमें जो डाई हैं, जो पिगमेंट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, लिक्विड में मिलाते हैं, और जब दीवारों पर या किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड सूख कर इवेपोरेट हो जाता है, और वो डाई जो है वो क्या करती है, स्टिक कर जाती है। तो अगर सॉलिड को हम लिक्विड में, अगर डीपी क्या है, सॉलिड है और ये लिक्विड है, इसमें मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड सॉल या सॉल बन जाएगा। और आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि पार्टिकल का साइज इसी रेंज में होना चाहिए, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर में। अगर पार्टिकल का साइज 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर में नहीं है तो वो क्या होगा, कोलाइडल सोल्यूशन ना हो करके सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन सस्पेंशन हो सकता है। सॉलिड सॉल, आपने देखा होगा जो मैजिक शोज़ या अदर क्या कहते हैं मूवीज़ में, स्पेशल इफेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट कलर की गैसेस इवॉल्व होती हैं, तो वो सारी गैसेस जो हैं वो एग्जांपल होती हैं किसका, वो सारी गैसेस जो हैं वो एग्जांपल होती हैं कलर्ड गैसेस का, सॉरी सॉलिड सॉल का। तो वेट अ मिनट सॉरी। तो देखिए सॉलिड सॉल के एग्जांपल्स में एक मिनट हम कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, जेमस्टोन, जितने भी आपने देखा होगा, जेमस्टोन हो गया, रूबीज हो गए या कोरल्स हो गए, उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, तो वहाँ पर जो मिनरल्स हैं वो डीपी का काम करेंगे, और इसी तरह से एक अदर मिनरल किसका काम करेगा, डीएम का काम करेगा। तो अमाउंट वेरी करेगा और उनमें पार्टिकल का साइज जो है वो रेंज करेगा किसके बेसिस पर, कोलाइडल पार्टिकल के बेसिस पर ही। तो वो पार्टिकल का साइज होगा 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर में। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोलॉइड लिक्विड या गैसेस स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में भी कोलॉइड हो सकता है। ठीक है, आगे हम इसको बढ़ते हैं। ये 3 वाला क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर रहे हैं, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड और लिक्विड इन गैस। तो हमारे पास अब ये जो है नेक्स्ट कोलॉइड से हो गए, एक हो गया लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड और लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन सॉलिड को हम क्या कहेंगे, जेल्स कहेंगे। लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड्स को हम क्या कहेंगे, इमल्शंस कहेंगे। और लिक्विड एंड गैस कोलॉइड्स को हम नॉर्मल कोलॉइड्स भी कहते हैं, या हम इनको एरोसॉल कह सकते हैं, एरोसॉल कह सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड और लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन तो देखिए लिक्विड इन सॉलिड, चीज़, तो अगर आप देखिए मार्केट से पनीर या जो आपका जो चीज़ होता है वो लेकर के आते हैं, तो उसमें क्या होता है, वाटर की अमाउंट सस्पेंडेड रहती है। लिक्विड इन लिक्विड, जो आपकी हेयर क्रीम्स आती हैं, हेयर क्रीम आ रही हैं या शेविंग क्रीम्स आ रही हैं, वो सब क्या है, लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल है। लिक्विड इन गैस, एरोसॉल, इसमें भी आप स्मोक या डस्ट को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, डीपी लिक्विड है, यानी लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं, स्मोक डस्ट को नहीं लिखेंगे हम, इसमें हम फॉग ले लेते हैं, फॉग या मिस्ट ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो लिक्विड है वो किस में डिजॉल्व है, वो गैस में डिजॉल्व है। इस तरीके से टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स को हमने आज ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक में हम
देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड, डीपी और डीएम के इंट्रैक्शन के बेसिस पे टाइप्स ऑफ कोलॉइड कितने होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हमारा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा क्या, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक कोलॉइड। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।